वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये ईयरली रीडिंग है और 2024 हम देखेंगे कि किस तरह का रहेगा। हर साइन के लिए देखेंगे। अब की बार जो है वो एक मैं जनरल ओवरव्यू लूँगी और जिस किस्म के मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे होंगे, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हों, चाहे वो करियर या वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही होगी थ्रू कार्ड्स, वही मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग बहुत शुरू से मेरे साथ हैं और आप लोगों की मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बहुत सी बार हिम्मत जो है वो ख़त्म हुई होती है, फिर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई ये रीडिंग कब पोस्ट होगी, कब पोस्ट होगी, तो फिर मैं भी कुछ थोड़ा मोटिवेटेड होती हूँ और फिर रीडिंग जो है वो अपलोड कर देती हूँ या करने की हिम्मत आ जाती है। तो मैं इस सब के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप अगर नए हैं और अगर आप नहीं जानते मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट ईयर की जो रीडिंग है वो ज़रूर निकाल के देखें। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि मैं किस तरह का काम कर रही हूँ, किस किस्म की डिस्क्रिप्शन होती है मेरी और किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ। तो अगेन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि नए साल में भी आप लोग मेरे साथ मौजूद रहेंगे। अच्छा, इन तमाम रीडिंग्स में मैं 4 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। ये एक ऑरेकल डेक है जो कि थीम डिसाइड करेगा इसका रीडिंग का, और फिर इस थीम के अंडर जो 4 कार्ड्स होंगे उस थीम के अंडर हर एक महीने के लिए मैं एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और एक तरह का हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो देखेंगे कि साल जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज़ और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सबसे पहले यहाँ पे मैं थीम कार्ड ड्रॉ करूँगी एरीज़ लोगों के लिए। ये 4 कार्ड्स होंगे, तो लेट्स सी कि इस साल में क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है मेरे पास गार्डन एंड द गेट, देन आई हैव कॉन्ट्रैक्ट, इंडिसियन, और लास्ट मेरे पास कार्ड है डोर टू प्रोफेशनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अच्छा जी, फर्स्ट 3 मंथ्स इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटी के सर के ऊपर एक किस्म के खड़े हैं और इस बात का चांस मौजूद है कि आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो या ये कह लें कि सब कुछ तैयार है लेकिन अभी तक चीज़ें जो हैं बिल्कुल उसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा। बाकी सब कुछ हो चुका है, आपने सारा कुछ कर लिया है, अब आपको उस एरिया में एंटर होना है जहाँ से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और वो किया नहीं जा रहा। सो ये 3 मंथ्स जो हैं या तो आप ख़ुद रिलक्टेंट रहेंगे या हालात आपको कुछ इस अंदाज में मिलेंगे कि चीज़ें जो हैं वो आप बावजूद कोशिश के भी स्टेप अप नहीं कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है सेकेंड टाइम जो सेकेंड मंथ्स बनते हैं, यानी कि अप्रैल, मई और जून। यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करना ज़रूरी होगा इन रिगार्ड्स टू द रिलेशनशिप, जैसे शादी है। कुछ लोगों के लिए बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रह गया है, कोई मसला रह गया है। सो ओवरऑल ये 2-3 महीने जो होंगे वो आप कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो उलझे रहेंगे। उसके बाद इंडिसियन का कार्ड है। अगले 3 महीने जो हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये ऐसे रहेंगे जहाँ पे कुछ फ़ैसले आपको करने हैं और कुछ चीज़ों को आपको क्लियर करना है। थोड़ा आप इसके ऊपर भी टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर एंड के ऊपर डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। साल के आखिरी 3 महीने बेहतरीन रहने वाले हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेइंतहा खूबसूरती के साथ एंड होंगी 2024 में। चलें जी, कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और पहले जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, ठीक है, जिसका थीम कार्ड ये है, उसके लिए हम कार्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं एरीज़ लोगों के लिए। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके जी, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
और फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये हमारा साल का पूरा सिलसिला हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पे जनवरी का महीना बेहतरीन कार्ड लिए हुए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली के हवाले से बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉपर्टी है, पैसों के हवाले से कुछ मामलात हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से डील होंगे, स्पेशली जनवरी के महीने में। अच्छा, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम भी हो सकती है जो कि आपको मतलब अनएक्सपेक्टेडली आ रही है आपकी तरफ। जनवरी का महीना फाइनेंशियली या फैमिली के हवाले से, फैमिली से मेरी मुराद पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ऑलरेडी जो लोग फैमिली के अंदर शामिल हैं, उनके हवाले से बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। फरवरी में कुछ मामलात इस किस्म के होंगे जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, लेकिन शायद वो आप नहीं एक्सेप्ट करें। आप एक सर्टन टाइप का स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना चाह रहे हैं, जो कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, और हो सकता है कि आप इस बात को छोड़ दें। यही वो वजह होगी जो मैंने यहाँ पे कहा कि आप गेट के बाहर खड़े हैं और यू आर ट्राइंग टू एंटर इन एट अ सर्टन प्लेस, लेकिन वो आप किया नहीं जा रहा। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इट्स नॉट दैट बिग कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें या आपको अपने स्टैंडर्ड से कम नज़र आ रही है। लेकिन मार्च का महीना इस लिहाज से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है। इंटरनेशनली कुछ काम हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है जो आने वाले सालों में तवील अरसे तक चलता रहे, और कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं जो ज़िंदगी में अगले 20 साल, ठीक है, जैसे 21 साल जो है वो आपके साथ चलते रहें। कुछ चीज़ें जो कि आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं वो कंप्लीट भी होंगी मार्च के महीने में। ओवरऑल जो यहाँ पे आप खड़े वेट कर रहे हैं कि गेट खुले और मैं अंदर एंटर हो जाऊँ, वो मार्च के महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो है कार्ड वो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। तो अप्रैल के महीने में कुछ नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही हैं। ये रोमांस के हवाले से हो सकती हैं, काम के हवाले से भी हो सकती हैं कि कोई ऐसा आइडिया एकदम से आपके सामने आए। ये भी हो सकता है कि जो लोग मुल्क से बाहर चले गए हैं वो बाहर जाके नई ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आप नए लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एंथुजियास्टिकली काम कर रहे हैं। मई का महीना है ये, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होती हुई नज़र आ रही हैं। जून में अलबत्ता कुछ प्रॉब्लम है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, थोड़ी सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि कुछ ऐसा लीगल इशू जो है वो अराइज़ हो जिसकी वजह से आपकी ये सैडनेस जो है वो हो। आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, लीगल कोई ऑब्जेक्शन आपके ऊपर लग जाए, कोई पेपर मिसिंग है, कोई भी इस तरह का मसला जो है वो हो सकता है, जो कि ये जो बहुत तेज़ी से आप प्रोग्रेशन कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए फिर नज़र आ रहे हैं। ओके जी, उसके बाद है जी जुलाई, अगस्त, सितंबर, इंडिसीजन का यहाँ पे कार्ड था, थीम कार्ड। अच्छा जी, जुलाई में कोई नया पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पर्सन, मेरा ये ख्याल है कि कोई ऐसी प्रपोज़ल लेकर आ रहा है जो कि रिलेशनशिप के हवाले से है। इस बात का इम्कान हो सकता है कि ये इंडिसीजन भी इसी हवाले से हो कि आपको पर्सन की ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है, रिलेशनशिप में जाना है, या इस मसले को हल करना है जो कि पहले से यहाँ पे मौजूद है। ओके, उसके बाद दूसरा एक और 5 का कार्ड है अगस्त के महीने के लिए, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक मुश्किल महीना हो सकता है। हो सकता है कि आप अकेले हों, हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली कोई डिफ़िकल्टी हो, ये भी हो सकता है कि जिसको अगर ये ऑफ़र आपने की है तो हो सकता है कि वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है, या कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से निकल गया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अकेला और तन्हा महसूस कर रहे हैं। ये एक ज़रा डिफ़िकल्ट महीना जो है वो रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद सितंबर का महीना फूल का कार्ड है। नए सिरे से लाइफ में आप रिवाइव कर रहे हैं, चीज़ें नए सिरे से वापस आ रही हैं, नया स्टार्ट लेने की कोशिश हो रही है। ये भी हो सकता है कि ये जो इनडिसीजन था वो बिलाखिर आप फ़ैसला कर लें कि आपको क्या करना है, और उसके साथ आपके लिए फिर नए रास्ते जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएँ। अक्टूबर का जो थीम था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो इसके अंडर अक्टूबर का कार्ड जो है वाओ, एस ऑफ कप्स है। कोई ये तो कंफर्म किसी दूसरी तरफ से आपके लिए ऑफ़र है,
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक ऐसी ऑफ़र जिसको आपको यकीनन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इस मोहब्बत का जवाब आपको मोहब्बत से देना चाहिए। अच्छा जी, नवंबर में 7 ऑफ कप्स है। या तो आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर पिछले एक्सपीरियंस की वजह से आप इस पर्सन को डाउट कर रहे हैं, शक में हैं, क्या मुझे इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्या ये वाक़तन मेरे साथ सीरियस हैं, या किस तरह के मामलात हैं। ये वो सूरत हाल है जो नवंबर में रहेगी। लेकिन ये सिर्फ रोमांस के हवाले से डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दिसंबर का महीना जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। चांसेस आर देयर कि ये वो पर्सन है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है। फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि दिसंबर का कार्ड बहुत ये थीम जो है ये बहुत खूबसूरत है। सो इस बात का चांस हो सकता है कि अगर आपने शुरू में एक काम अकेले शुरू किया था, मतलब आप ऑल इन ऑल थे, सिर्फ खुद ही काम कर रहे थे, पीएन भी खुद ही थे, सीईओ भी खुद ही थे, सब कुछ खुद ही थे, तो यहाँ पे आके इस बात का इम्कान हो सकता है कि आप एक टीम बना लेने में कामयाब हो जाएं और आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन जो है, जो यहाँ पे स्टार्ट पे था, एक वेल इस्टेब्लिश पर्सन के तौर पे सामने आए। ठीक हो गया, ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी एरीज़ लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।